हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके प्रोविज़न्स फाइनल तौर पे हमारे सामने आ गए हैं। इसी के आधार पे जो पेंशनरी मुद्दा है वो सॉल्व हो गया है। मतलब इसमें जो बदलाव होना था वो हो चुका है। ये एनपीएस का खात्मा करके नहीं बना है, बल्कि एनपीएस था उसी के समकक्ष, उसी के बाजू में एक यूपीएस पेंशन स्कीम ला दिया गया। दोस्तों, ओपीएस की मांग चल रही थी। ओपीएस की मांग और एनपीएस, इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल एक यूपीएस सामने लाया गया। और यूपीएस के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। मैं कई सारी वीडियोस में आपके सामने रखता रहा हूँ। जिस दिन इसे घोषणा इसकी हुई थी उसके बाद से ही देखिए दोस्तों, इसमें मूलतः बेसिकली 10,000 बेस पेंशन प्लस डीए का प्रावधान है। इसमें डीए मिलेगा। साथ में जो वीरस वगैरह है, तो वीरस इसे 20 साल कराने की बात चल रही थी वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, लेकिन ये 25 साल ही है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो वीआरएस है, अगर आप अभी लेते हैं 25 साल के बाद ही, मान लीजिए कि कोई 20 या 21 साल की उम्र में नौकरी में आता है और 46-47 की एज में अगर मान लीजिए कि वो वीआरएस लेता है, उसको जो एक्चुअल पेंशन मिलेगी तो वो कब मिलेगी? वो जब वो ओरिजिनल डेट पे रिटायर होता है। मान लीजिए 60 इन सेंट्रल एंड 62 फॉर स्टेट्स लाइक एमपी, अगर जो भी रिटायरमेंट की एज है। तो दोस्तों देखिएगा, ये काफ़ी इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे और जिनके सुधार की बात आए दिन की जा रही थी। उसमें से एक जो संघ रहा है वो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, इसकी तरफ से रहा, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल सर रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में काफ़ी सारी बातें टेबल पे गवर्नमेंट से किए हैं, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जो ये चर्चाएं रही हैं वो निरर्थक साबित रही हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट में कर्मियों को लेके और कमियों के लेके भारत सरकार द्वारा पब्लिक से सुझाव मांगने के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार और उनके प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कल पुनः अनियमिततापूर्ण गजट जारी करके देश के 91 लाख से अधिक एनपीएस कर्मियों के साथ धोखा किया है। तो इस टोटल है, इसके विरोध में पहले क्या होगा कि रविवार को ट्विटर पे, एक्स पे एक कैंपेन चला जाएगा। उसके बाद 13 अप्रैल को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होगा। दोस्तों, मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं, कुछ होने वाला है नहीं। जो होना होता अभी होता। गजट आ गया है, काफ़ी सारे लोग इसे अडॉप्ट कर लेंगे और फिर कहीं ना कहीं इसमें अब आगे बदलाव के चांसेस ना के बराबर हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि इसमें होता क्या है। फिलहाल के लिए जो गजट आ गया है पीएफआरडी की वेबसाइट पे है। मैंने इस पर सुबह ही एक वीडियो ऐसे बनाया था, सामान्यतः जो मेरी राय थे, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जितना मैं समझा था। तो जो पहले से चीज़ें हैं वही चीज़ें इसमें रख दी गई हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं जो एक पेंच फंस गई है यूपीएस में। तो ओपीएस बहाली की जो बात है वो दरकिनार हो गई है, साइड हो गई है। अब यूपीएस में संशोधन के लिए एम्प्लॉयज़ कोई बदलाव नहीं करवा पाए, तो आप मान सकते हैं कि ओपीएस किस हाल तक बहाल होगी। फिलहाल दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। बहुत बड़ी अपडेट है, छोटी अपडेट है नहीं। एम्प्लॉयज़ यूनियन पेंशनरी मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने कोई मुद्दा बचा नहीं है एनपीएस के अतिरिक्त। एनपीएस जो थी है और में भी रहेगी। दोस्तों, कोई भी अपडेट हो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।